अस्सलाम वालेकुम। जब हम रमज़ान का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? इबादतें, रोज़े और रूहानी सुकून, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि रमज़ान सिर्फ यही नहीं बल्कि ये एक ऐसा महीना है जिसने लफ्ज़ी मानों में तारीख़ का धारा मोड़ दिया है। जी हाँ, ये इनकलाब, फतूहात और अजीम तब्दीलियों का महीना रहा है। तो आइए आज की इस नशिस्त में हम देखते हैं कि कैसे इस मुकद्दस महीने ने दुनिया का नक्शा बदलने में अपना किरदार अदा किया। अच्छा, तो सबसे पहले आइए खुद इस लफ्ज़ रमज़ान को समझते हैं। ये अरबी लफ्ज़ रमद से निकला है, जिसका मतलब है झुलसा देने वाली गर्मी या शदीद तपिश। अब इसका मतलब क्या है? इस्लामी नुक्ता नज़र से ये एक इस्तारा है। ये वो तपिश है जो गुनाहों को जलाकर राख कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की गर्मी ज़मीन को तपा देती है। तो ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की एक गहरी सफाई का अमल है। आज हम एक सफ़र पर निकलेंगे जो इस्लाम की पहली सदी हिजरी से शुरू होकर आज के जदीद दौर तक आएगा। हम देखेंगे कि इस्लाम की पहली फतूहात कैसे हुईं, फिर उन तारीख साज जंगों का जायज़ा लेंगे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। इल्म और रियासत की तश्कील में रमज़ान के किरदार को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी तारीख हमें क्या पैगाम देती है। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं इस्लाम की पहली सदी से। ये वो वक्त था जब रमज़ान के महीने में तारीख़ की बुनियाद रखी जा रही थी, एक ऐसा दौर जिसने आने वाली सदियों की सिमत हमेशा के लिए मुतय्यन कर दी। ज़रा तसव्वुर करें, हिजरत को सिर्फ 2 साल हुए हैं। मदीना में एक छोटी सी नौज़ाइदा इस्लामी रियासत है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मक्का से कुरैश का 1000 का लश्कर निकल पड़ा है। मुसलमानों की बका दांव पर लगी थी। ये एक ऐसा लम्हा था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। और अब ज़रा इस फ़र्क पर गौर कीजिए। एक तरफ 1000 सिपाहियों का लश्कर जो हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस है, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, जिनमें से अक्सर के पास ना पूरे हथियार थे ना सवारियां। यानी ज़ाहिर में देखें तो मुकाबला बिल्कुल यकतरफा था, एक नामुमकिन सूरत हाल। ये जंग इतनी गैर मामूली और अहम थी कि खुद कुरान मजीद ने इसे यौमुल फुरकान का नाम दिया, यानी वो दिन जिसने हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए एक लकीर खींच दी। बदर की फतह ने यह साबित कर दिया कि कामयाबी तादाद या हथियारों से नहीं बल्कि ईमान की ताकत और अल्लाह की मदद से मिलती है। फिर सिर्फ 6 साल बाद 20 रमज़ान को तारीख़ में एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की फतह देखी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए, लेकिन एक फाते जंगजू की तरह नहीं बल्कि आजिज़ी और माफ़ी के पैगाम के साथ। ये एक ऐसी फतह थी जो तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतकर हासिल की गई। बगैर किसी खून खराबे के खाना काबा को बुतों से पाक किया गया और मक्का हमेशा के लिए इस्लाम का रूहानी मरकज़ बन गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इन इब्तिदाई फतूहात ने जो बुनियाद रखी, इस पर आगे चलकर रमज़ान का महीना पूरी दुनिया में फैसला कुन और तारीख़ बदलने वाले मार्कों का महीना बनता चला गया। अब हम पहली सदी के आखिर में 92 हिजरी में पहुंचते हैं। स्पेन में जालिम बादशाह रॉड्रिक की हुकूमत थी और वहां से मदद की पुकार उठी। इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए एक नौजवान सिपाही सालार तारिक बिन ज़ियाद एक छोटा सा लश्कर लेकर समुंदर पार करके यूरोप की सरजमीन पर उतरे। ये वो कदम था जो यूरोप की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहाँ हमें तारीख के सबसे बड़े अज़्म की एक मिसाल मिलती है। साहिल पर उतरते ही तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया और अपनी फ़ौज से वो तारीख़ी जुमले कहे, दुश्मन तुम्हारे सामने है और समंदर तुम्हारे पीछे। यानी वापसी के सारे रास्ते बंद। अब सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था फतह का। चलें अब कई सदियां आगे चलते हैं। ये तातारियों यानी मंगोलों का दौर है, एक ऐसी सल्तनत जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। उन्होंने बगदाद की अजीम खिलाफत को तहस नहस कर दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि वो पूरी इस्लामी तहजीब को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। हर तरफ खौफ और मायूसी का आलम था। तो चैलेंज क्या था? एक नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली फौज। और नतीजा क्या निकला? ऐन जालूत के मैदान में 15 रमज़ान को ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ की फौज ने इस नाकाबिले शिकस्त फौज को तारीखी पहली बड़ी और फैसला कुन शिकस्त दी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि शायद यूरोप को भी इस तबाहकुन सैलाब से हमेशा के लिए बचा लिया। लेकिन रमज़ान की कहानी सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है। इस महीने का असर इल्मी और सियासी मैदान में भी इतना ही गहरा रहा है। ये महीना इल्मी तरक्की और जदीद रियासतों की तश्कील का मुहर्रिक भी बना। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। ये हमें रमज़ान की 1000 साला इल्मी और सियासी मिरास दिखाती है।
चौथी सदी में रमज़ान के महीने में कायरा में जामिया अल-अज़हर की बुनियाद रखी गई, जो आज भी दुनिया भर में इल्म की रोशनी फैला रही है। सदियों बाद 8वीं सदी में इसी महीने में जदीद उमरानियात और तारीख़ नवीसी के बानी अज़ीम इब्न खल्दून पैदा हुए, और फिर 14वीं सदी में दुनिया की पहली नज़रियाती रियासत पाकिस्तान का क़याम भी इसी मुक़द्दस महीने में अमल में आया। बरसग़ीर के मुसलमानों ने एक तवील जिद्दोजहद की। किस लिए? एक अलग वतन के लिए। ये जिद्दोजहद दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर थी, यानी ये कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और उन्हें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां वो अपनी तहज़ीब और अक़ीदे के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। ये ख्वाब अल्लामा इक़बाल ने देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये ताबीर को पहुंचा। और अब ये देखिए, ये तारीख़ों का एक कितना दिलचस्प और गहरा संगम है। दुनिया पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 के दिन से जानती है, लेकिन इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक वो दिन 27 रमज़ान 1366 हिजरी का था, यानी लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात। बहुत से लोगों के लिए ये महज एक इत्तफ़ाक नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी अलामत है। तो आइए अब तारीख़ के इस नाकाबिल यकीन सफ़र से हासिल होने वाले बुनियादी असबाब को एक साथ जमा करते हैं और समझते हैं कि सबका असल पैगाम क्या है। खुलासे से पहले एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है इबरत। इबरत का मतलब सिर्फ तारीख़ की कहानियाँ सुनना नहीं है। इसका मतलब है किसी वाक़े के ज़ाहिरी पर्दे से गुज़रकर उसके पीछे छुपी गहरी हकीकत को समझना, और फिर उस हिकमत को, उस सबक को अपने आज के हालात पर लागू करना। तो ये तारीख़ हमें क्या बताती है? ये हमें रमज़ान को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर करती है। ये बताती है कि रोज़ा जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि रूहानी ताकत का सरचश्मा है। ये महीना सुस्ती और काहली का नहीं बल्कि फ़ैसला कुन अमल और इनकलाबी तब्दीली का है। और सबसे बढ़कर ये कि जब ईमान, हिम्मत और हिकमत अमली एक साथ मिल जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये फुतूहात, इल्म और तहज़ीब की तामीर की मिरास है। और आखिर में ये सवाल मैं आप सब के लिए छोड़ रहा हूँ। अमल, इस्तिकामत और ईमान की ये अजीम मिरास जो रमज़ान से जुड़ी है, आज हमारे दौर के चैलेंजेस के लिए क्या माने रखती है? तारीख़ के ये वाक़यात आज हमें क्या सिखाते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।